आदिवासी समाज सेविकों का जो जीवनी था, उनका जो संघर्ष था, उनके बारे में जो पुस्तकें लिखी गई हैं, जिसको अंडमान निकोबार में आपको, मुझको, हम जैसे बहुत सारे तमाम आदिवासियों को ये देखने, सुनने और पढ़ने को नहीं मिलता है। प्रशासन की एक पहली कोशिश थी और ये हमारे प्यारा क्रिकेटर फाउंडेशन जो है, उनके सदस्य हमारे बीच में है, जिनको ये सुनहरा अवसर मिला कि उन्होंने अपने द्वारा लिखे हुए या उनके जो टीम के सदस्य हैं और दूसरे जो लेखक हैं, जो हमारे आदिवासियों के जीवन के ऊपर में, मार्गदर्शन के ऊपर में, संस्कृति सभ्यता के ऊपर में जो पुस्तकें लिखी हैं, वो आज हम लोगों के बीच में है। और 1 तारीख से जैसे इस पुस्तक मेला का उद्घाटन हुआ, तब से लगातार हमारे लोग इस स्टॉल में आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने अपनी पुस्तकें खरीदी है, बहुत सारे लोगों ने सुझाव दिया है। और इससे एक बहुत बड़ी चीज़ हम लोगों के लिए ये है कि हम लोगों को अंडमान निकोबार में अवसर नहीं मिल पाता था। जब हम मुख्य भूमि जाते थे तब चुनिंदा कुछ किताबें हम लोगों को मिल जाती थी, जो 2-4 लोग हम लोग ले आते थे। हमारे पास अपना सामान होता था, साथ में किताबों को लाना एक बड़ी बात थी। लेकिन आज हमारे शहर में, हमारे इस अंडमान निकोबार में वो किताबें खुद चल कर के आई हैं, जो कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सौगात है, भेंट है, जो हमें पढ़ने के लिए और हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए भी एक बहुत बड़ा, क्या कहेंगे उसको, कि अवसर दे रहा है। और उस अवसर को लेते हुए आज हम एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ रखे हैं। उसका उद्देश्य ये है कि हम आदिवासियों के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, जो हम अंडमान निकोबार में बसे हुए हैं। और उस पुस्तक में ये है कि हमारे जो छोटा नागपुरी आदिवासी अंडमान निकोबार में आए, उनका अंडमान निकोबार में क्या योगदान रहा है। ये हम सभी जानते हैं कि अंडमान निकोबार ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है। हम लोगों को रोटी पानी दिया है, हम लोगों को यहाँ जीवन यापन करने का मौका मिला, हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। लेकिन हमारे आदिवासी लोगों ने अंडमान को क्या दिया है, उसके विषय में एक किताब जो आज छपी हुई है, जिसका भी हम लोग विमोचन के अवसर पर यहाँ पे उपस्थित हैं। तो मैं इस अवसर पर हमारे डिपो में जो हमारे संगठन हैं, जैसे कि हमारे यहाँ खड़िया समुदाय के लिए खड़िया तारदी पत्र लोकलो यहाँ एक चलता है, जिसके अध्यक्ष हमारे बीच में हैं कार्लोस विलोम जी, आपका बहुत स्वागत। और साथ में ही मुंडा सभा जो अंडमान निकोबार में अभी शुरू हुआ है, जो मुंडा जाति के लोग हैं, उनका अपना सभा है, उसके अध्यक्ष श्री अजीत तिथियो जी हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे बीच में और एक शख्स आने वाले थे, जो किन्हीं कारणवश नहीं पहुंच पाए हैं। कुड़ुक लिटरेचर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं फबियानुस जी, वो नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये 3 संगठन जो है हमारे अंडमान निकोबार में है, और इनका ऊपर जो बड़ा संगठन है वो रांची एसोसिएशन है। तो फबियानुस जी जो है रांची एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं। और ये सुनहरा अवसर था हम तीनों संगठनों को प्लस रांची एसोसिएशन के सदस्यों को भी, कि आज डिपो में हमारे लिए, हम आदिवासियों के लिए ये जो पुस्तकें हैं छपी हैं, और जिसका आज हम विमोचन करने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो प्यारा क्रिकेटर फाउंडेशन है, उसके जो सचिव हैं प्लस लेखिका भी हैं, और जो इस स्टॉल को संचालित कर रही हैं, हम लोगों के बीच में बैठी हुई हैं मैडम वंदना टेटे जी। मैं इनके बारे में संक्षिप्त रूप से कुछ बातें बता देना चाहूँगा। आप आदिवासी दर्शन और साहित्य की अगुआ हैं। पिछले 3 दशकों से आदिवासी समाज, भाषा, साहित्य, संस्कृति, इतिहास और महिला सवालों पर निरंतर सक्रिय व सृजनात्मक हैं। खड़िया भाषा और हिंदी भाषा के रचनाकार व सांस्कृतिक कर्मी हैं। आपकी लोकप्रिय कहानियाँ एवं कविताएं हैं जो आज यहाँ उपलब्ध हैं। आप झारखंडी भाषा, साहित्य, संस्कृति अखड़ा संगठन और पत्रिका का आप संस्थापक, महासचिव व संपादक हैं। बहुत सारे लोग जो जानते हैं, उसमें से एक है हमारे बगल में खड़े हैं मिस्टर विल्फ्रेड जी। ये जोहार सहिया जो है
बहुत पहले 2005-6 से हम लोग रांची एसोसिएशन में मंगाते रहे हैं। तब तक हम मैडम को नहीं जानते थे, सर को भी नहीं जानते थे, लेकिन हम लोगों का एक संबंध था कि हम कुछ जाने कुछ पढ़े। हम लोग रांची एसोसिएशन में मंगाते थे और वहाँ से काफ़ी सारे हमारे भाई बहन उसको ले जा कर के पढ़ते थे। साथ ही हमारे बीच में है अश्विन कुमार पंकज जी, आपका हार्दिक स्वागत। आप आदिवासी विषयों के प्रसिद्ध स्टोरी टेलर हैं। कविता, रंगकर्म, आलोचना, पत्रकारिता और फिल्म के माध्यम से 4 दशकों से आप सक्रिय हैं। झारखंड और राजस्थान के आदिवासी जीवन, समाज, संस्कृति और इतिहास पर विशेष रूप से आपने कार्य किए हैं। कुलकुलान, संगीत, नाट्य दल के संस्थापक और जोहार सहिया, जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, जोहार दिशुम खबर और रंगवर्ता के संपादक प्रकाशक रहे हैं। आपकी प्रमुख कृतियां हैं पेनल्टी कॉर्नर, आदिवासियत संविधान सभा में जयपाल, जो यहाँ लगा हुआ है किताबें आप लोगों ने देखा होगा, मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा, इस सदी के असुर, माटी माटी, आरकाटी शामिल हैं। ये सारी रचनाएं स्टॉल पर उपलब्ध हैं। इससे धन्यवाद करते हैं और आप लोगों का स्वागत करते हैं। स्वागत करने के लिए मैं हमारी बहनों से आग्रह करूंगा कि एक स्वागत गीत गाएं और स्वागत करें। जोहार जोहार गले मन के स्वागत करीला। जोहार जोहार गले मन के सलाम सलाम गले मन के स्वागत करीला। सलाम सलाम गले मन के लोटा के पानी अपना हुआ से, लोटा के पानी से अपना हुआ से। जोहार जोहार गले मन के स्वागत करीला। जोहार जोहार गले मन के सलाम सलाम गले मन के स्वागत करीला। सलाम सलाम गले मन के कैसन कैसन हमर बटे वैसे में, तोहर बटे कैसन कैसन हमर बटे वैसे में। जोहार जोहार गले मन के स्वागत करीला। जोहार जोहार गले मन के सलाम सलाम गले मन के स्वागत करीला। सलाम सलाम गले मन के। धन्यवाद। और अब मैं चाहूँगा कि वंदना टेटे मैडम जी हम लोग के बीच में आए और हम लोग उनको संबोधित। जोहार जैसे और एक बार सबके जोहार। अंडमान में हमने बेटी और आली और अभी तो हमने बहुत आगे से सोच रही, लेकिन सोचे से तो का हुई बहुत सन जुगाड़ करे करते थे, नहीं पहुँचे पारत रही। लेकिन एनबीटी के री मेला लगलक और एक में हमरे आली और टूरिस्ट और किताब बेचवैया लेके नहीं आई। हमरे अपन आदमी मन से, अपन घर के आदमी मन से भेंट करे काली और जाने के लिए कि हमरे घर कर आदमी मन यहाँ कैसन है, कैसन रहत है और आगे का सोचे हुमन कैसन हुमन के पिछला समय रहे, मतलब हमरे के जे पुरखा परिया में जे आए रहे सेमन कैसन रहे, एखन तोहरे कैसन रहा था और आगे कैसन रहबा।
का प्लानिंग करा था, का सोचा था, ओके हमरे जाने चिने के लिए यहाँ आली। तब एनवीटी तो एक तो बहाना है, ओकर संगे हमरे के जगह जो मतलब बहुत पहले से है, लेकिन ये बहाना रहे और ये बहुत बढ़िया बहाना हमरे लगिन होलक कि हमरे यहाँ आली। और ये जाने के हमरे बहुत कोशिश कर ली सब बटले कि अंडमान में जो हमरे के आदमी मन है वो मन के इतिहास के संग है, वो मन के वर्तमान के संग कहे कि कहों भी कुछ लिखल न खे, वो मन आए के का लेखे हियाँ काम कर ले, का लेखे हियाँ मतलब अपन जीवन के बिता लें, कुछ पता न खे। जे है से थोड़ा बहुत अंग्रेजी में भेटाए और नहीं तो फिर एक तो हिंदी में जो किताब आहे कर से पता। तो प्यारा क्रिकेटर फाउंडेशन जब हमरे बना ली से समय से हमरे के उद्देश्य रहे कि हमरे के आदमी मन अपने से अपन बात के लिख पाए, तबे वो बढ़िया रहे। दूसर मन तो बहुत लिखा है, लेकिन हमरे के आदमी मन अपन जो जीवन है, अपन जो समाज है, अपन जो संस्कृति है उनकर बारे में लिख पाए तो ज़्यादा बढ़िया हो। और वही कोशिश में ये जो स्टॉल में जितना किताब है, जितना लेखक मन है वो मन के किताब हमने देखा थी, वही कोशिश के फल है। और एक नवा पीढ़ी हमरे के जो है वो मन के बीच में हमरे झारखंड में भी हमरे के गढ़ है झारखंड, लेकिन झारखंड में भी बहुत सारी दिक्कत है, भाषा लगिन हुआ भी हमरे चिंतित है। तो ज़मीन तो है ही है, जल जंगल ज़मीन कर तो सवाल हुआ है ये है, लेकिन भाषा संस्कृति हमरे के जैसे हेरात है तो उकर ऊपरे भी हुआ चिंता हुआ थे। तो छुआ मन जेखन सब मतलब डिवाइस पकड़े, मोबाइल पकड़े, कंप्यूटर चलाएं, लैपटॉप धरें, गोटा दुनिया से मन परिचित है, लेकिन अपन संस्कृति अपन भाषा से कितना परिचित है, कितना इतिहास के जाने, अपन परंपरा रिवाज के जाने, नहीं जाने तो मन का कोशिश करें, ये सब के भी हमरे संगे संगे को मतलब खोजिल और कोशिश की करिल हमरे कि सामने आवे के चाहिए। छुआ मन से जब हमरे भेटाइल, यूथ मन से हमरे जब भेटाइल तो हमरे कही कि तोहरे ठिन जे है वो हमरे के बाकी जो हमरे के माए बाप हैं, भाई बहन हैं, वो मन ठिन नखे कहे कि कोविड के बाद में सबकर जगह मतलब एक तो स्मार्टफोन है गया, तो स्मार्टफोन हमेशा हाथ में रहे, बाकी दूसर चीज़ तो अपन ठिन रहल चाहे नहीं, लेकिन स्मार्टफोन हमेशा रहे और उकर में बैटरी नहीं सिराए चाहिए, रिचार्ज नहीं खत्म हो चाहिए, वो बहुत ध्यान रहे। लेकिन ये भी ध्यान रखे है कि हमरे के जब बूढ़ा बूढ़ी मन है वो मन ठिन जे हमरे के इतिहास है, हमरे के जानकारी है, हमरे के समाज के बारे में वो हमरे के कहियो नहीं भेटाई। अगर वो मन चल जाए तो हमरे के बताए के वाला डहर दिखाए के वाला कोई नहीं है, तो वो सबके भी हमरे के ये डिवाइस के मार्फत से जुगाड़ करे है, डॉक्यूमेंटेशन करे है और डॉक्यूमेंटेशन के बाद में किताब रूप में भी लाने है। यही हमरे के कोशिश रहे और यही कोशिश में हमरे लई ही सब और यही चलते हियाँ भी आ ही और हियाँ के भी तहरे जितना हियाँ आहा से मन से भी और हियाँ जो छुआ मन जवान मन है वो मन से हमरे के आग्रह है कि जे भी जानकारी है क्योंकि किसी न किसी रूप में चाहे रिकॉर्ड करके चाहे लिख के अगर जोगाए पारत तो बहुत बढ़िया रही, समाज लगिन भी हमार सब लगिन भी। तो सबकर से है आग्रह रही कि जे भी जानल से के लिखा हमरे आही प्रकाशक के रूप में हमरे आही हमरे ओके छाप सके उकर में कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन जानकारी तो हिये से मिली, बाहर से आए के कोई नहीं लिखवाए, कोई नहीं बतावे, जे लिखवाए से उमन कर अपन नजरिया हुई। तो हमरे अपन जीवन के बारे में अपने से ही जानिल और अपने के ही लिखेंगे। तो यह निवेदन से कि कम से कम कोशिश करा लिखे के। अब हमरे पढ़ जाही पढ़ा थी हमरे के छुआ मन भी इंग्लिश और हिंदी बढ़िया से बोले तो वो मन के कोशिश करे के चाहिए, तो वो मन के मतलब उत्साहित हमरे के करे है। और यहाँ ये आयोजन लगिन सबके मैं नाम नहीं लगूँ, लेकिन सबके जितना यहाँ है और यहाँ दादा मन भी बैठे हैं मन के कहे कि जब मैं वहाँ से आवे लगल तो मक्के कहना कि मुंडा सभा में वहाँ पहले तो था अभी तो डिफरेंट है नहीं पता है, तो मैं कहा अच्छा ठीक है जाके देखते हैं वहाँ। तो आए के यहाँ भेंट होलक और सरकारी मन भी वहाँ से कहा था कि हमरे के आदमी मन के खोज के आवे के तो मैं कोशिश जितना ही रहूँ भेंट घाट के जितना भी हमरे कह सकब अपन समाज लगी ओके हमरे करब। तो
जितना भी तोहरे हमरे के सहयोग करला शुरू दिन से कैथोलिक महिला संघ कर और खड़िया महासभा और मुंडा महासभा और तोहरे सबकर मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता। तो अब हम आगे चलेंगे। आधुनिक अंडमान के विकास में योगदान रांचीवाला करके एक बुक है जो पंकज सर ने लिखा है, जिसका हम लोग अभी विमोचन करेंगे। तो उससे विमोचन से पहले मैं पंकज सर को बुलाना चाहता हूँ कि संक्षिप्त में उस पुस्तक के बारे में थोड़ा सा मैं तो बेस सादरी नहीं जानू चले मैं गड़बड़ा सकूँ और ठीक कर ले भाई के या बेस होगी कि मैं हिंदी में कहूँ। हाँ, हिंदी में भी कैसा किसको दिक्कत है। करीब 2006-07 में मैंने सोचा था अंडमान के झारखंडी लोगों के बारे में एक उपन्यास। मैं तो स्टोरी टेलर, कहानियाँ कहूँ। कहानियाँ कहाँ से लाता हूँ? समाज, जिस समाज के बीच में हूँ। तो क्योंकि हमारे पुरखे जो आदिवासी पुरखे थे वो दुनिया के सबसे पहले द ग्रेट 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 स्टोरी टेलर थे। उन्होंने बातों को कहने के लिए कई तरीके अपनाए, जिसमें गीत और कहानियाँ सबसे प्रमुख हैं। तो दुनिया में आदिवासी लोग सबसे अच्छे स्टोरी टेलर माने जाते हैं। और स्टोरी का मतलब यहाँ सिर्फ कहानी नहीं है, वो गीत भी है, नाच भी है, गाना भी है, पेंटिंग भी है, साज सजावट भी है ना। ये सब हमारा कहने का तरीका है। हम लोग कहते हैं कभी बोल के, कभी गा के, कभी नाच के, कभी चित्र बना के, कभी सज के संवर के, तरह तरह से बोलते हैं। तो झारखंड आंदोलन से जुड़े रहने के कारण, आदिवासी आंदोलन से जुड़े रहने के कारण हम लोग ये कमी महसूस करते थे कि हमारे इतिहास के बारे में नहीं लिखा जाता है, या जो लिखा जाता है मानव शास्त्रीय होता है कि आदिवासी ऐसे हैं, उनका नैन नाक ऐसा होता है, वो ऐसा खाता पीते हैं, उनका ये रस्म रिवाज है, ये सब बताते हैं ना। आदिवासी दुनिया को कैसे समझता है, आदिवासी बाहरी दुनिया को कैसे जानता है, उसको लेके उसके मन में क्या चल रहा है, वो पढ़ना चाहता है कि नहीं पढ़ना चाहता है, वो बाबू साहब बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता है, तो उसको कोई पूछता नहीं है। जैसे ATR बनाया है तो कोई तो जारावर लोगों से पूछा नहीं कि सड़क बनाना दोगे कि नहीं अपना इलाका में। कुछ लोगों ने तय किया, जिसमें सरकार के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, और उन लोगों ने लोगों को उस काम में लगा दिया। तो किसी ने नहीं पूछा। आज भी ये अंडमान में और चाथम पे जेल बनाने की कोशिश की है ना, तो उन्होंने कोई यहाँ के आदिवासी से नहीं पूछा। जैसे हमारे झारखंड के आदिवासियों से नहीं पूछा कि हम यहाँ ये करना चाहते हैं। तो सब लोग अपने हिसाब से देखना चाहते हैं और अपने हिसाब से आदिवासी को बताना चाहते हैं। तो उनके हिसाब से आदिवासी क्या है? उनके हिसाब से आदिवासी लोग सावेजेज हैं, जंगली हैं, बर्बर हैं, है ना, हेड हंटर हैं, मुड़ी काट देने वाले लोग। ठीक है, अब ये कोई नहीं बताता। आज भी जब आप अंडमान के बारे में जितना रोज कुछ न कुछ लिखा जाता है, ठीक है, आप पढ़ोगे क्या लिखते हैं कि यहाँ के आदिवासी लोग हैं वो बाहरी लोगों से भयानक शत्रुता रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं। ये नहीं बताते कि दुश्मनी क्यों रखते हैं, ये बताएंगे दुश्मनी रखते हैं वो मार देते हैं। ठीक है, तो भाई अगर आप किसी के इलाके में बिना उनकी इजाज़त के जाओगे, उनकी चीज़ों को लूटोगे और सबसे बड़ी बात उनकी इज्जत नहीं करोगे। मैं आज सुबह ही आके, आज सुबह मैं आया यहाँ, मैं बंदा जी से बात कर रहा था कि मैं एक उपन्यास लिख रहा हूँ यहाँ के आदिवासियों के बारे में। यहाँ के आदिवासी मतलब होंगे जारवा, ग्रेट अंडमानी, सेंटिनली, सोमपेन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो उसमें मैं जब औरतों की कहानियाँ पढ़ता तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मेरी हालत क्या होती है, जो उन्होंने भोगा। और जो हमने झारखंड में अपने आदिवासी लड़कियों को, औरतों को देखा है कि उनके साथ क्या हो।
और जो यहाँ अभी भी हम सुनते हैं कि जो यहाँ ट्राइबल डिपार्टमेंट है उसके वर्कर लोग 14-14, 15-15 साल की लड़की को प्रेग्नेंट बना देते हैं। तो ये जो सिचुएशन है इसके बारे में किताबें नहीं बताती। हाँ, सब किताब ये जरूर बताता है कि यहाँ के आदिवासी लोग नरभक्षी हैं, मारने वाले हैं वगैरह। तो मैं जब यहाँ पलायन के बारे में लिखने सोच रहा था तब मुझे एक और इतिहास पता चला जो लोग बहुत जानते नहीं थे कि आदिवासी लोग को, झारखंड के आदिवासी लोग को जब दास प्रथा हटाया गया 18वीं शताब्दी की शुरुआत में, तो हुआ कि कहाँ से अब मजदूर लाया जाएगा। दो चीज हमेशा याद रखिए, चीनी और चाय। दास लोगों के बल पे पूरा शुगर इंडस्ट्री खड़ा था और वो गन्ना का खेती, ईख का खेती मॉरिशस, फिजी, गयाना और कैरेबियन कंट्री में दास लोग से करवाते थे जो अफ्रीका से आदिवासी पकड़ के लाए गए थे, जानवर जैसा। तो उस पर एक बहुत बढ़िया उपन्यास है, एलेक्स सेली ने लिखा है, हिंदी में उसको पुरखे नाम से छपा है, बहुत मोटा किताब है और अब तक दुनिया की कई भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है, कई सारे सीरियल और सिनेमा बने हैं उसमें। आप उसको देखिएगा, अगर कोई भी आदमी जिसके अंदर दिल होगा उसको पूरा नहीं देख सकता कि क्या सलूक होता था। झारखंड के आदिवासियों को नहीं सहना पड़ा उस तरह का सलूक, क्योंकि झारखंड के आदिवासियों को किडनैप करके नहीं ले जा सकते थे। वहाँ झारखंड में उरांव हो, मुंडा हो, संथाल हो, खड़िया हो, सामुदायिक स्तर पे उनका अपना बहुत मजबूत प्रशासन रहा और वो हमेशा से लड़ाई की आगे बढ़े। तो मैंने जब दास को हटाया था तो कि मजदूर अब कहाँ से लाएंगे, तो पहले वो लोग चाइना से मजदूर ले, चाइना के मजदूर काम में नहीं आए, तब वो लोग झारखंड से ले गए और वो जो सिस्टम बनाया मजदूर ले जाने का, क्योंकि उनको अपने देश में इंडेंजर्ड लेबर सिस्टम, इंडेंजर्ड लेबर सिस्टम जिसमें एग्रीमेंट होता था लेबर और मालिक के बीच में, कॉन्ट्रैक्टर के बीच में ले जाने वाले। तो आज जिस डनलप के पहिए से पूरा देश घूमता है वो डनलप सबसे बड़ा एजेंट था लेबर का। 19वीं शताब्दी में एक और लोग जानते नहीं। तो वो लोग आदिवासियों को ले गए झारखंड से पहली बार मॉरिशस। तो उस कहानी पे मेरा उपन्यास है जिसका नाम है माटी माटी अरकाटी। अरकाटी उस समय कहा जाता था उस दलाल को जो गांव से लोगों को बहला के, फुसला के, किडनैप करके बेच देता था लेबर एजेंट। और आप समझिए 1820 के समय में एक आदमी के लिए लोकल जो एजेंट जो अरकाटी था उसको 12 से 15 रुपया मिलता था। 1820 की बात कर रहा हूँ। और कंपनी डनलप जैसी जो कुख्यात सरगना कंपनी थी वो एक आदमी के लेबर ले जाने के लिए 65 रुपया खर्च करती थी और औरत लोग को ले जाने के लिए उनको आदमी से डबल पैसा मिलता था, 12 के बदले 25 मिलता था। तो वो मैंने पूरा लिखा है और झारखंड का इतिहास और रांची शहर कैसे बना वो उस उपन्यास में माटी माटी अरकाटी। उसको हमने नहीं छापा है, जो देश का हिंदी का बड़ा प्रकाशक है राजकमल वो छापा है ऑनलाइन, अगर आप ढूंढिएगा तो मिल जाएगा, उसको ज़रूर पढ़िए। आप उसमें अपने पुरखों की हालत जैसा चीज़ देख पाएंगे, है ना। तो मैंने नहीं लिखा, पर बाद में फिर मैंने अंडमान के बारे में लिखना शुरू किया, यहाँ के लोगों के संघर्ष के बारे में जिसके बारे में लोग बताते नहीं हैं। तो मैं उसके बाद बीमार हो गया, 3-4 साल बीमार रहा, फिर कोविड आ गया, तो मामला 7-8 साल हो गया। और मैं तब से जब जुहार सैया निकालता हूँ तब से देश में जहाँ जहाँ झारखंडी लोग हैं वो पत्रिका को भेजते थे कि लोग उसको पढ़ें और समझें कि भाषा का क्या रोल होता है आपका अस्तित्व को बचाने। आपका सब कुछ बदल जाएगा, खाना पीना, ओढ़ना पहनना, लेकिन एक ही चीज़ आपको आदिवासी बना के रखेगी, वो है आपकी भाषा और वो है आपकी संस्कृति। आप यहाँ देख सकते हैं और झारखंड में भी देख सकते हैं। यहाँ का उदाहरण देखिए, बंगाली लोग कहाँ रिफ्यूजी है ना,
छोड़ा अपना भाषा। इस मेले में कम से कम 5 स्टॉल है जहाँ बंगाली में किताब है। किसी एक स्टॉल में सादरी का किताब है, छोड़ दीजिए मुंडा, कुड़ुक, खड़िया, है ना। तो इसका मतलब ये बताता है कि यहाँ बंगालियों का कब्जा है। वो लोग राजनीति में, प्रशासन में, बाजार में उनका हैसियत ऊपर है। तो हमको उनसे दिक्कत नहीं, वो भी जिए खाएं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये जो किताब है अभी आदि में, उसका शीर्षक है आधुनिक अंडमान के निर्माता रांची वाला, और अंग्रेजी में है मेकर्स ऑफ मॉडर्न अंडमान रांची वाला। ये 1970 में भारत सरकार ने एक बड़ी कमेटी बनाई थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वेक्षण के लिए। उसका प्रेसिडेंट रांची का जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उस समय रांची एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट का HOD थे, और भारत के बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट माने जाते हैं डॉक्टर LP विद्यार्थी, वो उनको उस कमेटी का चेयरमैन बनाया था। उन्होंने भारत भर के एंथ्रोपोलॉजिस्टों और लोगों को लेकर के उस ज़माने में 70 में यहाँ दौरा किया था काफ़ी, और सर्वे किया था, और उसके आधार पे बहुत सारी अनुशंसाएँ भेजी थी। उसमें एक बड़ी अनुशंसा थी कि उन्होंने स्पष्ट लिखा, छोटा नागपुर के लोग आधुनिक अंडमान के निर्माता हैं, इसलिए इनके हक का विशेष ख्याल किया जाना चाहिए, जबकि उनके हक को यहाँ पे मारा गया। ये 1970 में वो कमेटी का अध्यक्ष रखते हुए डॉक्टर LP विद्यार्थी ने लिखा था, वो छपा हुआ है उस टाइम से, है ना। और उसको अंडमान में जो लोग भी अध्ययन करते हैं उसको कोट करते हैं। तो मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ अंडमान, क्यों? ये जो आज जो लोग सेटलर हुए बाद में, वो जमीन किसने बनाया? ये जो संचार के जितने साधन है, जिसने यहाँ के सो कॉल्ड डेवलपमेंट को गति दी, सड़कें हो, जेटी हो, फॉरेस्ट हो, किसने बनाया? वो रांची वालों ने बनाया, हमारे पुरखों ने बनाया, क्योंकि वो जंगल को जानते थे। और ऐसा करते हुए वो रोड बनाते हुए मारे गए, वो जंगल साफ करते हुए मारे गए, वो लकड़ी मशीन में मारे गए। उनके बलिदान को कोई याद नहीं करता है। और जो यहाँ के मूल आदिवासी जो आज तक लड़ रहे हैं झारखंडी जैसे हम लोग झारखंड में लड़ रहे हैं, वो आज भी लड़ रहे हैं। एक चिन्ह था अबरडीन में है, उसको ऐसा ढांप दिया कोई नहीं जानता। मुख्य लड़ाई हुई थी वहां 17 मई 1859 को, ढांप दिया है। सब जगह ऐसे चेहरों की मूर्तियां लगी है जिसका यहाँ कोई रोल नहीं। नाम बदल दिया, सब कुछ बदल दिया, जिनका इस जमीन के लिए कोई रोल नहीं। तो इसलिए हमने वो किताब लिखने की कोशिश की। मेरे पास सीमित जानकारी थी। आज से पहले मैं अंडमान कभी नहीं आया। मैं अंडमान के कुछ लोगों को जानता था, जिसमें 2 लोग यहाँ मौजूद हैं, बाकी को नहीं जानता था। किताब को पूरा करने के पहले मैंने कुछ नए लड़कों को भी, जो ब्लॉगर हैं, उनको फ़ोन किया, कुछ जानकारी लेनी चाहिए, इन लोगों को फ़ोन किया, कई लोगों को पूछताछ किया। जो मैंने किताब लिखी है वो टोटली पुराने डॉक्यूमेंट्स के आधार। हम चाहेंगे आप लोग उसको पढ़ें और अपना सजेशंस हमको भेजें, ताकि अगले एडिशंस में उसको और बढ़िया करके निकाला जाए। और मैंने इस किताब में बताने की कोशिश की है कि झारखंड के आदिवासी क्यों टिके यहाँ, क्यों काम कर पाए। और वो अगले नॉवेल में भी उसको मैंने बहुत प्रमुखता से रखा है। किसी को नहीं मालूम है, हम 1918 से नहीं हैं यहाँ, हम 1858 से हैं यहाँ। सबसे पहले हमारे पुरखे जो हूल के लड़ाका थे, योद्धा थे, जिन्होंने फूलों सीधो कानू और फूलों झानों के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी, वैसे कई लड़ाकों को आजीवन कारावास, तड़ी पार निर्वासन का सजा दिया गया था। उस समय ये जेल नहीं बना था, क्योंकि उनका लड़ाई 1855 का था। ये जेल का कल्पना 1857 के बाद हुआ है।
तो उस समय उनको रंगून में जेल था, वहाँ तड़ी पार किया जाता था, पेनांग जेल था। जब ये जेल बन गया 58 में, तब उन लोगों को पेनांग से यहाँ शिफ्ट किया गया। ये पुराने सारे इतिहासकारों ने इस बात को लिखा है, हालांकि इसका कोई सॉलिड रिकॉर्ड नहीं मिलता है, लेकिन अंडमान पे लिखने वाले, जेल के इतिहास पे लिखने वाले, संथाल हुल के इतिहास पे, आदिवासी लड़ाइयों के इतिहास पे लिखने वाले लोगों ने इसको सब जगह लिखा है कि वो भेजे गए। उसके बाद 1900 में जब बिरसा मुंडा का उन्मूलन हुआ, तो नवंबर महीना में यहाँ पे 40 मुंडा लड़ाका कैदियों के भेजे गए, जिनके नाम इस किताब में दिए हैं। और 1900 के पहले कम से कम 12 लोगों का ऑफिशियल रिकॉर्ड है 1901 के अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के रिपोर्ट में, 1901 की रिपोर्ट में 12 लोग झारखंडी है, जिनमें 4 बच्चे हैं जो लोकल बॉर्न है, 3 सेटलर है। आपको मालूम होगा जो कैदियों की शादी होती थी, उसमें औरतों का कम से कम 5 साल सजा यहाँ काट लिया होना होता था, और मर्दों को 10 साल, तब उनको शादी की इजाज़त मिलती थी। तो इसका मतलब है कि अगर 1901 में उनके 4 बच्चे जवान हैं, तो आप समझिए वो कितना साल पहले यहाँ कैदी बना के लाए गए। तो मैं इस तथ्य की ओर भी मैंने इशारा किया है और आंकड़े दिए हैं और सोर्स बताया है कि हम 1918 से नहीं हैं, हम उस समय से हैं जब से अंग्रेज़ों ने इसको ऑक्यूपाई किया, और जब से यहाँ के मूल आदिवासी लोग लड़े। हम भी लड़ाई में हैं, हम निर्माण की लड़ाई में थे, वो अपनी ज़मीन बचाने की लड़ाई में थे। दोनों लड़ाई आदिवासी अस्तित्व को बचाने की थी, और इसीलिए दोनों में एकता हुई, तभी हमारे लोग 12 टांग जैसे इलाकों में, माया बंदर जहाँ उनको पहली बार लाया गया, वो टिक सके, वरना जारवा लोग उनको टिकने नहीं देते। क्यों टिकने दिया? क्योंकि हमारे और उनके बीच एक जैसी कामना थी। मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी ख़त्म करता हूँ कि जब 1850 से पहले एक ग्रेट अंडमानी को पकड़ा दिया था हमले के बाद, मुठभेड़ के बाद, तो उसको पकड़ के ले जा रहे थे कलकत्ता। तो सब उसका मजाक बना रहे थे, कोई टोपी पहना रहा था तो कोई लुगा पहना रहा था उसको, है ना, सब मजाक कर रहे थे, पूरा टीम के लोग, वो अपने को विजयी मान रहे थे। वो आदमी कुछ नहीं बोल रहा था, चुपचाप बैठा था, वो उनकी भाषा नहीं जानता था, वो लोग इसकी भाषा नहीं जानते थे, वो चुपचाप देख के जैसा कर रहे थे। कोई उसके मुंह में सिगार, मैंने उस समय सिगार चलता था, सिगार घुसा दे रहे थे, कोई कुछ कर दे रहा था, वो चुपचाप बैठा था। तो उनके साथ एक कुत्ता था, वो कुत्ता है, आज कुत्ते ने उसको सूंघा ऊँगा जैसा कुत्ता करते हैं, तो ऐसा जब कुत्ते ने किया तो थोड़ी देर तक उस ग्रेट अंडमानी ने उसको देखा, उसके बाद उस कुत्ते को ऐसे गले लगा दिया। कुत्ता भी उसका छुआ जैसा एकदम कंधा में मुंह करके पड़ गया। फिर दोनों उसी डेक में लेट गए। आज वो अंग्रेज अधिकारी लिखता है कि वो दोनों का साथ कलकत्ता तक बना रहा, जैसे दोनों दो माने बिछड़े हुए रिश्तेदार। अब आप सोचिए, वो आदिवासी उस कुत्ते में इंसानियत देखता है, उन लोगों में नहीं देखता है जो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसके लोगों को मार रहे हैं और उसकी ज़मीन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो आदिवासी लोग दुनिया की धरती के सबसे पहले बच्चे हैं, वो चाहे जहाँ के हों, अंडमान के हों, झारखंड के हों, मध्य प्रदेश के हों, कहीं के हों दुनिया के, वो सबसे पहले फर्स्ट नेशन। इसीलिए आप देखिएगा हमारे में लिखा हुआ फर्स्ट नेशन, वी आर फर्स्ट नेशन, हम लोग दुनिया के फर्स्ट पीपुल और फर्स्ट राष्ट्र हैं, पहले राष्ट्र हैं। हमने बनाई है सभ्यता, हमने बनाई है संस्कृति। तो रांची वालों का क्या योगदान रहा है, हमने इस किताब में जो जानकारी मिली है उसके आधार पे लिखने की कोशिश की है, ताकि ये इतिहास दर्ज किया जाए और आने वाली पीढ़ियों को पता हो कि आपके पुरखों ने बनाया है ये जगह, ये ज़मीन जिसके लिए वो लड़े और आपने बनाया, ये आपका संबंध है। इस संबंध को नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने लड़ा इस ज़मीन के लिए और आपने उस ज़मीन को डेवलप किया। तो खास करके छोटा नागपुर की कम्युनिटी और कारिन कम्युनिटी जो बर्मा की है, उनका बड़ा रोल है। कारिन कम्युनिटी के बारे में मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं बहुत नहीं लिख पाया उनके बारे में।
छोटे नागपुर के बारे में जो मुझे मालूम था उसको मैंने दर्ज करने की कोशिश की और साथ ही ये भी बताया आपकी मुश्किलें क्या हैं, एसटी का स्टेटस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संविधान क्या कहता है और आपकी एकता क्यों नहीं बन पा रही है ना। उनकी पुरानी चाल है हमको तोड़ने की, धर्म के नाम पे अलग करो, समुदाय के नाम पे अलग करो, ठीक है। तो वो एकता आप जब तक नहीं बनाएंगे और स्थानीय आदिवासियों के सवालों के साथ जब तक आपका एकीकरण नहीं होगा, क्योंकि आपके साथ रिश्ते हैं। 1931 की जनगणना रिपोर्ट में यह अनुमान का अफसर लिखता है कि एक जारवा लड़का उरांव परिवार के साथ रांची भेजा गया, जो संत पॉल स्कूल रांची में पढ़ता है। तो जारवा हो कि ओंगे हो कि ग्रेट अंडमानी हो, कोई आपका दुश्मन नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बनी बनाई है और परिस्थितियां तो भाई भाई को भी लड़ा देती है ना। तो हमको इससे ऊपर उठ के आदिवासियत के बारे में सोचना है। जो आदिवासियत कहता है, जिसकी वकालत जयपाल सिंह मुंडा ने की कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भारत के सबसे बड़े संविधान निर्माता हैं, पर उनका कोई नाम नहीं लेता है। आपको उनका इतिहास जानना चाहिए। यहाँ जयपाल सिंह मुंडा की किताब है संविधान में क्या बोला। उन्होंने उस समय अंडमान का सवाल उठाया था 46 में, जब संविधान बन रहा था, कि इन लोगों का क्या होगा जो लोग अंडमान में हैं, असम में हैं, बंगाल में हैं। तो अम्बेडकर जी चुप लगा गए। मैं नहीं बोलूँगा, आप लोग पढ़िए इतिहास को, इतिहास छुपाया गया है और आप लोगों को यहाँ का इतिहास लिखना चाहिए। आप लोग जो भी जानते हैं, जो भी पुराने गीत कहानियाँ जानते हैं, आज आपके पास ये डिवाइस है, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया पे छोड़ सकते हैं। नहीं लिखना आता है, बोलिए और बोल के रिकॉर्ड करके छोड़ दीजिए और भूल जाइए कि लिखने के लिए कोई क्वालिटी चाहिए। जैसा सोचते हैं लिखिए। आपने पुराना हिंदी नहीं पढ़ा, यहाँ पे किताब है हिंदी की आरंभिक आदिवासी कहानियाँ, इसको पढ़िए। ये झारखंड के लोगों का लिखा गया, हिंदी में लिखा गया कहानी है। इसमें 1921 की पहली कहानी है, हिंदी में लिखा हुआ। आप पढ़िए कैसे लिखते थे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना वो बोल चाल में, चलो चलते हैं नहीं बोलते हैं, आ गए हैं तो चलो भितरा लेते हैं, है ना। तो भितरा लेते ही लिखिए, अंदर चलते हैं इसके फेर में पढ़िएगा तो लिख नहीं पाइएगा। जो बोलते हैं उसको लिखिए। तो मैं इतना ही कहूँगा और आप सबका आभार प्रकट करूँगा यहाँ कि हम लोग एनबीटी ने बहुत कम नोटिस दी, टाइम दिया, इसलिए हम बहुत सारी किताबें लेके भी नहीं आए और हमको अंदाज नहीं था कितना बिकेगा, तो हम बहुत ज़्यादा भी नहीं लाए। 4-5 ऐसे करके लाए किताबें हमारे पास बहुत है। और जैसा वंदना जी ने आपको बताया, हम आप लोगों को इनवाइट करते हैं, निमंत्रित करते हैं, न्योता देते हैं। जो लिखेगा हम उसको छापेंगे। तो इतना ही बोल के मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ, जो हमारे सीनियर मोस्ट ज़्यादा लोग हैं, बाकी आप सब लोग हैं। सबको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, मुंडा सभा को, खड़िया सभा को, और आप सब लोग जो बड़े सभा के अंदर आते हैं, राष्ट्रीय एसोसिएशन को, विशेष करके सिल्वेस्टर जी को, बिमला जी को और आप सब लोगों को, क्योंकि मैं पहले नाम बहुत लोगों की याद नहीं रख सकता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। का विमोचन करने जा रहे हैं, तो मैं हमारे लेखक और मैडम जी और हमारे खड़िया सभा के अध्यक्ष और मुंडा सभा के अध्यक्ष के सामने बुलाता हूँ और आकर के इस किताब को खोलें। सामने
आप सबों का बहुत धन्यवाद कि आप सब आज के इस छोटे से कार्यक्रम के लिए आए और आपने बहुत कुछ जाना जो हम लोग नहीं जानते थे, क्योंकि हमारे लेखक हैं, बहुत सारा मेहनत करते हैं, सालों की मेहनत के बाद एक पुस्तक बना पाते हैं। हम अंडमान में रहते हैं, अंडमान में पैदा हुए, इतने बड़े हो गए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं जानते थे आज हम लोगों को जानने का मौका मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबों से आग्रह करूँगा सभी इस पुस्तक को खरीदें, जाने हमारे इतिहास क्या है, हमारे अतीत में क्या हुआ है, हमारे बुजुर्गों का क्या योगदान रहा है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी इसके बारे में प्रचार करेंगे, अपने भाइयों को बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे जो यंगर जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, युवक हैं, उनको इसके बारे में हम बताएं, ताकि वो इसको पढ़ें और वो जो महसूस करते हैं उन चीज़ों को लिखें। और जैसे कि सर और मैडम ने हम लोगों को एक सुनहरा अवसर दिया है कि जो हम लिखेंगे उनको जरूर छापेंगे, तो उसके लिए मैं पुनः आप दोनों का धन्यवाद करता हूँ और आप सबों का भी तहे दिल से धन्यवाद। आपको छोटे से कार्यक्रम के लिए आए, तो सबों को धन्यवाद। जोहार। ओके, ठीक है, थैंक यू भैया। इसको पीछे कर दो।